नमस्कार, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने का प्रयास मिशन अभ्युदय का ये यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे आधारशिला हस्त पुस्तिका के भाग 4 परिवेशीय अध्ययन के बारे में और उन पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ संदर्भदाता श्री संजीव कुमार शर्मा जी, जो यूपीएसआरजी के सदस्य हैं और अलीगढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे पहला सवाल पूछेंगे कि बिल्कुल प्रेम, अगर हम परिवेश की बात करें तो बच्चा जब अपने चारों ओर देखता है या बड़ा भी जो अपने चारों ओर देखता है, चाहे उसके गांव में हो, शहर में हो, स्कूल में हो, बाजार में हो, जहां भी चीजें हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही होती हैं, उन सब का हम अवलोकन करते हैं और उन घटने वाली घटनाओं, वस्तुओं, जगहों को देखने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वास्तव में ये क्या है। और इन सब चीजों को जानना ही तो परिवेश के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर इनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानेंगे, पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तो कैसे अपनी दुनिया को समझ पाएंगे। अर्थात दुनिया को समझने के लिए अपने परिवेश में हो रही घटनाओं और पाई जाने वाली वस्तुओं और जगहों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए परिवेश का शिक्षण अपने आप में बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा अगला सवाल है, ईवीएस शिक्षण के कौन कौन से तरीके हैं जो हमारी हस्त पुस्तिका में दिए हुए हैं? जी प्रेम, अगर हम परिवेशीय अध्ययन के शिक्षण की बात करें तो बहुत आसानी से आप देखेंगे कि हमारी आधारशिला के भाग 4 में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। हमें यदि अपने आस पड़ोस को समझना है, अपने सामाजिक ताने बाने को समझना है, तो हमें कुछ क्रम देखने होंगे। जैसे कि हमें मानचित्रों पर काम करना बच्चों को सिखाना होगा, मानचित्रों के प्रति समझ बनानी होगी, चाहे वो घर का नक्शा हो, चाहे वो उनके स्कूल का नक्शा हो, गांव की गलियों के नक्शे हों, इन सब के बारे में बच्चों को समझ बनानी होगी। एक हमें बच्चों को तुलना करना सिखाना होगा, तब क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। कुछ काम हमें प्रक्रियाओं के आधारित जोड़ने होंगे। जैसे गांव में, घरों में बहुत सारे काम होते हैं, हमारी माताएं बहुत सारे घरेलू काम करते हैं, जैसे दूध से दही जमाना और दही से फिर छाछ बनाना, घरों में लड्डू बनाना, पेंट करना, या बहुत सारी ऐसे काम होते हैं। उन सब को होते हुए देखने के लिए बच्चों को उनके प्रति ये समझ बनाना कि यही तो सामाजिकता है। एक तरह से जब हम कहते हैं कि बच्चों में हमें नैतिकता बढ़ानी होगी, तो उसके लिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि पहले बड़ों को भी नैतिकता को समझना होगा, और उस नैतिकता को जब बड़े समझ जाएंगे तो बच्चों को वो स्वतः समझा देंगे। ये वो चीजें हैं। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, कई बार आप देखते हैं हमारे गांव में लोक कथाएं प्रचलित होती हैं, लोकगीत प्रचलित होते हैं। तो इन सब की भूमिकाओं को समझना और इस सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनको शिक्षण में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षण का बेस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा अंतिम सवाल आपसे है कि परिवेशीय अध्ययन के शिक्षण में हम कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल प्रेम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि हम किस प्रकार की गतिविधियों को इसमें शामिल कर सकते हैं। परिवेशीय अध्ययन की शिक्षण के समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करें विद्यालय में कि बच्चों में समाज के प्रति समझ बढ़े। जैसे कि हम इस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं जिनमें आपस में एक कोई वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता करा सकते हैं, पोस्टर को डिजाइन करना बता सकते हैं, स्लोगन को लिखना कर सकते हैं, चेतावनी आदि जैसे प्रतियोगिताएं हम करा सकते हैं। कुछ इस तरह की गतिविधियां भी हम करा सकते हैं जिनमें रोल प्ले मेथड द्वारा, रोल प्ले विधि द्वारा, नाटक मंचन के द्वारा
हम आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं और चिंताओं से अवगत हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आजकल हम देखें तो जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसने जीवन जीने का तरीका बदल दिया है, लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। आप देख रहे होंगे हमारी सरकार बेहद अच्छे तरीके से ये प्रयास कर रही है कि न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों तक भी ये समझ बन जाए कि अभी इस वक्त जबकि इसका कोई इलाज नहीं है, तो सबसे अहम है हमारे लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, यानी हम जो भी काम करें वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए मेंटेन करें। इस प्रकार की गतिविधियों को शामिल करके हम परिवेशीय अध्ययन को छात्रों के अंदर बहुत अच्छी समझ पैदा कर सकते हैं। और ये जो समझ होती है, हमेशा ध्यान रखिए, चीजों को रटकर कभी याद नहीं किया जा सकता। आप गतिविधि आधारित शिक्षण कराएं और उनके आधार पर बच्चों की उसके प्रति समझ बननी चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों को आयोजित करके हम बहुत अच्छे से ये शिक्षण करा सकते हैं। जी प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमने जाना कि परिवेश का सीखने में क्या महत्व है, परिवेशीय अध्ययन में कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं सीखने में बच्चों के। और इसके बाद हम भाग 5 आकलन एवं मूल्यांकन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।